याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफी जरूरी सवाल बनता है, कई बार पेपरों में पूछ भी लिया जाता है ये आपका कि हुंगल नाम की हिरण की प्रजाति कहाँ रहती है, दाचीगम नेशनल पार्क में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वुल्लर झील, ठीक है ना। वुल्लर झील है, ये भी आपको लोग याद रखिएगा। वुल्लर झील, वुल्लर झील भारत में मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। ये मीठे पानी की झील है, ये इंपॉर्टेंट हुआ आपका। दो राजधानी क्यों है सर भाई, एक राजधानी जम्मू क्यों है और एक राजधानी यहाँ की श्रीनगर क्यों है, इसका कारण क्या है सर, इसका कारण बताता हूं चलिए आपको मैं। जम्मू राजधानी जो है ना वो है सर्दियों की, श्रीनगर राजधानी है गर्मियों की। कारण क्या है, सर्दियों में श्रीनगर में क्या हो जाता है कि बर्फबारी इतनी पड़ती है कि यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रशासनिक काम नहीं हो पाता है, इसी करके यहाँ पे ये राजधानी को शिफ्ट कर देते हैं। एक्चुअली शिफ्ट करने का मतलब है काम शिफ्ट कर देते हैं सर्दियों के लिए। तो ये बात तुम्हें याद करनी है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद में मैं बात करता हूं लद्दाख की राजधानी। लद्दाख की राजधानी जो है ना वो डियर है लेह, ठीक है ना, लेह। ये दुनिया का सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। एक तो आपका ये हो गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो यही है, एक बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है ना आपकी ये हुई कि जो जम्मू का लेह है ना, ये यहाँ पे सबसे ऊंची सड़क भी है, लेह के अंदर ही सबसे ऊंची सड़क, ठीक है ना, सबसे ऊंची सड़क है। किसने बनाई होगी सर, ये बनाई है बीआरओ ने। बीआरओ कौन है सर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहाड़ों पे और हमेशा पहाड़ों के अलावा जहां पे भी बॉर्डर एरिया है वहां पे सड़क हमेशा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1960 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राइट सर, पता लग गया मुझे। उसके बाद में जो है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर एक, सॉरी लेह के अंदर जो है ना एक जगह है जिसका नाम है कारगिल। इस कारगिल के अंदर एक युद्ध हुआ था 1999 में। इस युद्ध में जीत हमने पाई थी कब, 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1999 को। और पेपरों में ये सवाल आता है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जी आपका कब, ये 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइनर का बहुत ही प्यारा सवाल मैंने आपसे शेयर किया है, वेरी गुड। उसके बाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख इनकी राजधानियां बता दी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी है, एक राजधानी है जी शिमला है, शिमला, और एक राजधानी जो है ना इसका नाम है डियर आपका धर्मशाला है, ठीक है ना, धर्मशाला है। दो राजधानी इसकी भी है। शिमला राजधानी कब होती है, शिमला राजधानी है गर्मी की। धर्मशाला राजधानी कब होती है, ये राजधानी सर्दी की है। कंसेप्ट वही लगता है क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के कारण काम रुक जाता है, इसी करके। इस शिमला को रिसेंटली जो नीति आयोग है हमारा, ठीक है, जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग ने क्या किया है, इस शिमला शहर को एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में कहा करते हैं सतत विकास, ठीक है ना, सतत विकास लक्ष्य के अंदर, सतत विकास लक्ष्य में पहला स्थान दिया है। इसको याद रखना, शिमला शहर को भारत में नीति आयोग ने सतत विकास के अंदर जो है ना वो पहला स्थान दिया है। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ठीक है ना। आप प्लीज कनेक्ट रहना, कॉपी पेन अगर पास में है तो प्लीज लिखते जाना, ठीक है ना। मैं एक लय में चल रहा हूं, बहुत सारा कंटेंट मैं देने का कोशिश करूंगा आपको, एक घंटे में वक्त ना बर्बाद हो आपका। अभी एक शिमला की सॉरी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। ये मुख्यमंत्री राज्यपाल मैं अलग बताऊंगा, मुख्यमंत्री जैसे यहाँ के जयराम ठाकुर है, राज्यपाल का नाम यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ है, वो मैं इसके अगले स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। पहले ये देखते चलो, हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली भारत में 100% एलपीजी को अपनाने वाला राज्य बता दिया गया है। इस बात का मतलब क्या है सर, बताता हूं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना वो मई 2016 के अंदर एक उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है जिसका नाम है बलिया। इस बलिया से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ना, उज्ज्वला योजना स्टार्ट की थी। इसमें क्या है कि घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, इनका यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। मतलब क्या है कि आप घरों के अंदर जो चूल्हा यूज करते हैं लकड़ी वाला,
उससे महिलाओं को दमा जैसी बीमारी या कोई और बीमारी हो सकती है, इसलिए उनसे निजात पाया जाए और एलपीजी गैस को अपनाया जाए। और भारत में 100% एलपीजी गैस को अपनाने वाला जो राज्य बना है वो याद रखिएगा आप लोग कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है वो ऐसा अपनाने वाला राज्य, ये याद रखना है आपको। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो है ना आपका, इसमें डायल 112 प्रोजेक्ट, डायल 112 प्रोजेक्ट जो है ना वो सबसे पहले लॉन्च किया गया था। जैसे आपके हरियाणा में 12 जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। इस एक नंबर से सिंगल इमरजेंसी नंबर है, पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस भी है, या फीमेल हेल्पलाइन है, या फायर सर्विसेज है, ऑल सर्विस को मर्ज करके सिंगल नंबर में मर्ज किया गया। ये सर्विसेज सबसे पहले इंडिया में हिमाचल प्रदेश में। ई विधानसभा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, ई विधानसभा, ई विधानसभा सबसे पहले भारत में जो आई है ना वो कहां पे आई है, वो आई है जी हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा राज्य में 30 अप्रैल तक आ जाएगी, 16वां ऐसा राज्य बनेगा जो ई विधानसभा को अपनाने वाला होगा, ये भी तुम्हें याद रखना है। सॉरी, ठीक है सर जी, ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ की अगली बात भी बताइएगा मुझे। अब आप हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, लद्दाख हो, हिमाचल हो गया, पंजाब की बात करते हैं हम लोग। पंजाब की राजधानी क्या है? हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कॉमन रूप से आप लोग शेयर कर रहे हो कौन सी राजधानी, हम लोग चंडीगढ़ को जो है ना शेयर कर रहे हैं, यहां पड़ता है आपका एक चंडीगढ़। हिमाचल और पंजाब, सॉरी, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की खास बात यह है कि आप लोगों ने कभी एक मिट्टी के बारे में सुना होगा, उस मिट्टी का नाम होता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इंडिया के अंदर 40% से भी ज्यादा हिस्सों में यह मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का खास गुण तो यही है कि यह भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल के नाम से इसको जाना करते हैं और इस मिट्टी के गुण सबसे ज्यादा पंजाब में ही है। तभी तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर गन्ना ज्यादा, प्रति हेक्टेयर कपास ज्यादा, प्रति हेक्टेयर चावल ज्यादा, प्रति हेक्टेयर गेहूं ज्यादा। कोई भी फसल देखो प्रति हेक्टेयर, उत्पादन नहीं कह रहा मैं, प्रति हेक्टेयर कोई भी फसल देखो आपको ज्यादा ही मिलती है। इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा। डियर ना, मैं कमेंट ही नहीं देख रहा अभी एक बार के लिए, तो उत्तराखंड बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, यूके लिख रहा हूं मैं। अच्छा, उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, ये याद करना आप लोग। पहली राजधानी कौन सी है उत्तराखंड की? पहली राजधानी जो है ना आपकी, एक तो है यहाँ पे गैरसैंण है, ठीक है ना। सर गैरसैंण राजधानी हमने तो नहीं सुनी, हमने तो सुनी है कौन सी, हमने तो सुनी है देहरादून सुनी है, ठीक है ना, ये याद करना, देहरादून सुनी है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, देहरादून। इसी तेज कम के चक्कर में मैं वैसे भी आज या कल 2 ही दिन क्लास लेना हूं, हार्डली कल क्लास ले सकता हूं, बस मैंने बात करी, उसके बाद में तो शायद ही ले पाऊं मैं। एक गैरसैंण राजधानी है, ठीक है ना, एक राजधानी बताई है देहरादून। मैंने 2 राजधानी है आपकी। अब जो है ये 2 राजधानियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे पहाड़ी राजधानी, इसको एक नाम और दिया है इन्होंने, क्या, पहाड़ी राजधानी का नाम दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं उत्तराखंड की मैं आप लोगों को। साल 2021 के अंदर यहां पे 3 सीएम जो है ना वो बदल गए थे। 8वें सीएम बदले, इनका नाम क्या था? 8वें सीएम का नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है ना आपका, ये थे 8वें। 9वें सीएम यहां पे आए थे डियर, उनका नाम था तीरथ सिंह रावत, ठीक है ना, तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत यहां पे थे 9वें सीएम। 10वें सीएम जो है ना आपके, वो आए, उनका नाम क्या था, अभी भी है एक्चुअली वो, इनका नाम है पुष्कर, ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी शेयर किया होगा, तुम्हें आएगा ही आएगा। एक ही साल में 3 सीएम यहां पे बदल गए थे। उत्तराखंड को ही डियर आप लोग जो है ना और किस नाम से पुकारते हैं? उत्तराखंड को ही आप लोग भारत के अंदर ना फूलों की घाटी कहा करते हैं, ठीक है ना, फूलों की घाटी कहते हैं इसको, फूलों की घाटी कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर ही भारत का सबसे पहले, अभी नेशनल पार्क कराऊं आगे, 1936 में सबसे पहले यहां पे एक नेशनल पार्क आया था। और सबसे पहले आया था आपका नेशनल पार्क, उसका नाम बाद में जिम कार्बेट हुआ था, हेली नेशनल पार्क था पहले तो उसका नाम, ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, 1936 में। उसके बाद में उसका नाम हुआ था क्या? जिम कार्बेट, उसके बाद में नाम हुआ जिम कार्बेट। उसके बाद में उसी का नाम जो बदल के अभी किया गया है नवंबर 2021 में, क्या, रामगंगा, क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया इसका।
थोड़ी सी तो स्पीड चाहिए भाई, बिना स्पीड के फिर करोगे कैसे आप लोग, टच ही नहीं बनेगा क्लास का। मेरी ऑडियंस जो है ना, सीरियसली मेरा चैनल है स्टार IQ एजुकेशन, यूट्यूब पे आप चेक करना, ठीक है। मेरी ऑडियंस में बस इतना है कि चुप रहो, तुम शांत रहो, हम पढ़ा रहे हैं, बस तुम्हारा काम सुनना है, सुनो बस, दैट्स इट। तो फूलों की घाटी कह दिया 1936 में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, हो गया आपका ये। अच्छा जी, उसके बाद में आगे की बात बताते हैं आपको। आगे की बात क्या है हमारी यहाँ पे कि, और क्या बात बताना था तुम्हें यहाँ पे, उत्तराखंड जो है ना, यहाँ की इस राजधानी के अंदर ही ना राजाजी नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना। क्या है जी, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ पे है जी, वो भी आपका उत्तराखंड के राजधानी के अंदर ही पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो हमारा जम्मू हुआ, लद्दाख हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, हरियाणा, पंजाब की राजधानी एक ही है आपकी, आगे उत्तराखंड भी हुआ आपका, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आप लोग, और यहाँ पे इस यूपी की बात करो आप लोग, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी सब बच्चों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना वो क्या है, लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे पड़ता है, याद रखना। एक शहर है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जौनपुर। ये जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे पड़ता है, और हिसार भी गोमती नदी के किनारे पड़ता है, और सॉरी, हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और जौनपुर भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा होती है गेहूं, याद रखना, गेहूं पूरे भारत का 35% जो है ना उत्पादन होता है, कहां पे होता है, गेहूं का, यूपी में ही। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा होता है डियर गन्ना, पूरे भारत का 45% गन्ना जो है ना वो कहां पे होता है, यूपी के अंदर ही होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा माँ जो है ना वो सबसे ज्यादा बहती है, गंगा माँ की लंबाई सबसे ज्यादा जो है ना यूपी में है। टोटल ये 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में पहला उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है। सबसे ज्यादा बहती है गंगा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम बहती है झारखंड के अंदर, ये भी याद रख लेना तुम लोग। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का आपका ये हो गया फंडा, ठीक है सर, हो गया ये वाला आपका मेन काम। राजधानी हो गया है, मुख्यमंत्री, और वो वाली बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राज्यपाल। वैसे मुख्यमंत्री योगी है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है यहाँ की, ठीक है सर। उसके बाद में अगला स्टेट हमारा जो है ना वो कौन सा लेते हैं हम लोग, यूपी के बाद बिहार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बिहार, बिहार की राजधानी क्या है सर, बिहार की राजधानी है पटना। पटना कौन सी नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, नदी का नाम क्या है, गंगा है, ठीक है। मुझे एक वो जोक याद आ रहा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मूड ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ना ऐसा कुछ नहीं है, देखो बात यह है कि पटना गंगा नदी की ना, एक वो ना मैंने जोक किसी से सुना था, ऐसे कहीं किसी ने कहा था कि एक लड़के ने एक लड़की से पूछा था कि पटना कहाँ है, लड़की ने कहा गंगा नदी के किनारे। बोले तो यहाँ क्या समस्या है, पटना कहाँ है, बोले बिहार में। बोले तो पट यहीं जाना, पटना में, पटना, पटना कहाँ है, बोले बिहार में। बोले यहाँ क्या समस्या है फिर, ठीक। तो ये तो खैर मुझे वो याद आ जाती है बात, मुख्यमंत्री वगैरह आपको पता ही। हाँ, बिहार की जब भी बात आती है तो मुझे एक नदी का नाम याद आता है, वो नदी कौन सी है, नदी है जी कोसी नदी, ठीक है ना, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, बिहार का दुख कहते हैं इसको, या बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, ये भी तुम लोग याद रखना। कोसी नदी को भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं, मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि नदी में बाढ़ आती है और असमय बाढ़ आ जाती है, तो जिस गांव में कभी पानी नहीं आया था एकदम से पानी आ जाता है, वो कहते का हुआ बबुआ हमारे साथ में, अरे बाबू ये क्या हो गया हमारे साथ में, एकदम से पानी कहाँ से आ गया भैया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो जी, ये हो गया आप लोगों के आगे, ठीक है सर, ये चीज़ें होगी आपकी। अच्छा जी, तो आपके आगे यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्या है, बिहार तक का हो गया हमारे पास में, और ठीक है, इधर से बिहार तक का हो गया। इधर ले आते हैं, राजस्थान में ले आते हैं हम लोग, ठीक है ना, या अभी थोड़ा नीचे चले हम लोग, राजस्थान के बजाय नीचे चल पड़ते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेटा लिखा हुआ मिल जाएगा एक साथ में। एक राज्य है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये अल्फाबेट वाइज चल पड़ता हूँ मैं नीचे से, सीएम वगैरह की लिस्ट के वो आ रहा है, ठीक है ना।
ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आज वर्तमान में है अमरावती है। फिक्स राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश की नहीं है, याद रखिएगा। फिक्स राजधानी अमरावती बनने वाली है कब? ये बनेगी जी 2 जून को बनेगी, ठीक है ना, 2 जून 2024 को बनेगी। सर ये 2 जून वाला क्या फंडा है, समझाओ तो बताएं। अभी बताते हैं। देखो 2 जून वाला फंडा ये है, जो ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है ना, इस आंध्र प्रदेश से काट के ये एक तेलंगाना बनाया गया था, जहां मैंने मार्कर चलाया है। ये तेलंगाना बना था जी कब? ये बना था 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को बना था। तब कहा था कि तेलंगाना की राजधानी जो है ना वो क्या है? वो है हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अच्छा जी, यहां आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या थी भाई? इसकी राजधानी भी हैदराबाद है। तो कहा देखो ये है भाई कि आज के टाइम में तेलंगाना नया नया बना है तो दोनों की राजधानी कॉमन रख लेते हैं। आने वाले 10 साल के बाद में, यानी कि 2 जून 2024 के बाद में, इस आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ना वो तो हो जाएगी कौन सी जी? इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती हो जाएगी, और इसकी राजधानी ऑफिशियली जो है ना वो कौन सी रह जाएगी? हैदराबाद। हालांकि आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में काम होने लग गया है। भारत का 25वां हाईकोर्ट इसी में ही आया था, वो भी आपको लिखवा देता हूं, काम आएगा। 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2019 को भारत का 25वां हाईकोर्ट आया था, 25th हाईकोर्ट आया था, अमरावती के अंदर आया था। आप लोग पुरानी किताबों में पढ़ते हो भारत के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो जवाब क्या रहेगा आपका? भारत में टोटल पहले पुरानी किताबों में 24 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो चले हैं? अब वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हो चले हैं। यह भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो जी, अगली बात हम लोग करते हैं यहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को पूरे भारत के अंदर 2021 में सबसे बेस्ट सीएम का अवार्ड दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। पूरे भारत में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है ना शासन व्यवस्था में, क्योंकि देखो 2-3 बातें हैं आपकी यहां पे। शासन व्यवस्था की बात देखो, लोकप्रिय की रैंकिंग मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी। शासन व्यवस्था की बात करें तो नंबर 1 हमारे जो है ना वो कौन से? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करी जाए तो इसमें नंबर 1 है नवीन पटनायक। और इसी लोकप्रियता में अपने वाले भाई साहब है ना मनोहर लाल मुख्यमंत्री, इनको सबसे लास्ट की रैंक दी गई है। केवल 4.5% लोग ही पसंद करते हैं, वो भी घर के ही हैं, ठीक है। मैं तो शायद भाई कुछ नहीं कह सकता इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हाँ तुम बता देना तुम्हारा, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल का नाम है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, राइट सर। दूसरा ए फॉर अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। राज्यपाल का नाम है यहाँ पे बी.डी. मिश्रा। रिसेंट ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा जो है ना वो फहराया गया था। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे यहां फहराया गया था। पहला तो यहां ही है, क्योंकि ऊंचा है, सबसे ऊंचाई वही है तो ऊंचा वही होगा। 1 नंबर पे सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा यहां पे फहराया गया है। 2 नंबर पे जो है ना वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। उसके बाद में अगली बात क्या है आपकी? यहां के राज्यपाल वगैरह बता दिया। 3 नंबर राज्य की बात करते हैं हम लोग। 3 नंबर राज्य है हमारा असम है, ठीक है ना। असम आपको दिख रहा है यहां पे, ये येलो येलो वाला पार्ट दिख रहा है असम। असम के राजधानी जो है ना वो तो है आपकी दिसपुर, लिख सकते हो। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा, और असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी, ठीक है ना। असम के जो राज्यपाल है ना उनका नाम आपको दिख रहा होगा यहां पे, जगदीश मुखी। अब देखो जगदीश मुखी भारत में 2 राज्यों के राज्यपाल है। एक तो आपने कभी नागालैंड के बारे में पढ़ा हो, नागालैंड के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं।
नागालैंड के राज्यपाल भी जगदीश मुखी है और असम के राज्यपाल भी जगदीश मुखी है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही आदमी दो राज्यों के राज्यपाल कैसे हो सकता है? हो सकता है, ऐसा कहा गया है हमारे संविधान के द्वारा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब इनको करने की अनुमति कौन देता है? तो ऐसा करने की अनुमति दी जाती है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दी जाती है। ये याद करना, राज्यपाल राज्य का बाप होता है, एक प्रकार से समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है सर जी, समझ लिए हम लोग। ये तो बिहार, ए के बाद बी आया, बिहार अभी पढ़ाई दिया मैंने। हाँ, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर बताता हूं। बिहार की राजधानी तो पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। क्या है? नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। क्या नाम है ये? फागू चौहान। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, समझते जाना आप लोग, ठीक है ना। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हो गए सर, राइट। आगे लिखना है आपको कॉपी पे छत्तीसगढ़ लिखना है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए भी लोचा है थोड़ा सा याद करने वाला। क्या लोचा है सर? छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? छत्तीसगढ़ आपको मैप में दिखेगा यहां पे, ये रहा छत्तीसगढ़ आपका, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग पढ़ा करते थे क्या? रायपुर पढ़ा करते थे, रायपुर। रायपुर का नाम मतलब बदल दिया इसको, और इसके जगह पे क्या आ गया है? नया रायपुर आ गया है, ठीक है सर, नया रायपुर आ गया। और नया रायपुर का नाम बदल दिया, और नया रायपुर का नाम बदल के कर दिया गया है डियर क्या? अटल नगर कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, अटल नगर। नया रायपुर का नाम बदल के कर दिया गया अटल नगर, ठीक है। तो ठीक है सर जी, अब आपसे कोई पूछ ले छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप बताओगे अटल नगर। ऑप्शन में नहीं है तो न्यू रायपुर, ऑप्शन में नहीं है तो रायपुर। समझ गए आप लोग। यहां के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। यहां के राज्यपाल का नाम क्या है? यहां के राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उके, ठीक है ना। क्या नाम है? अनुसुईया उके। देख लेते हैं कहीं लिखे है क्या? हाँ, ये रहे रायपुर, ये तो मैंने बता दिया। भूपेश बघेल यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री हो गए। राज्यपाल का नाम क्या है जी? सुश्री अनुसुईया उके। ये सुश्री मत पढ़ लेना, सुश्री, वो सुश्री तो हरियाणवी भाषा में दूसरी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो जी, अगला सवाल बताते हैं आपको। अगला राज्य पकड़ते हैं हम लोग, ABCC, गोवा के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो जी, हमारा गोवा राज्य है ना, वो आप मैप में देखो तो बहुत ही छुटकू सा राज्य है, ठीक है ना। मतलब मार्क किया यूं समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र के नीचे आता है, बहुत ही छुटकू सा इतू सा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो ये राजस्थान आता है, सबसे छोटा गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद कुमार सावंत है और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। लेकिन ये बात मैं बताऊं उससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि गोवा के अंदर रिसेंटली जो है, आपको मैंने बताया भी था, रिवाइज करवाऊं तो, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, ठीक है ना। सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, टू गेट फ्री वाटर, ठीक है, टू गेट फ्री वाटर। ये एक योजना स्टार्ट करी है जिसमें 16,000 लीटर पानी जो है ना वो तो दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। इससे ऊपर का चार्ज है, उससे ऊपर का यूज वाला पानी है उस पे चार्ज किया जाएगा। हर घर में नल द्वारा जल, ठीक है, हर घर में नल द्वारा जल, नल द्वारा जल। इस बात की बात करें हम लोग तो इस बात को शुरू तो किया गया था 15 अगस्त 2019 को, लाल किले से स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली में। और इसका लक्ष्य था कि साल 2024 तक हर घर में टूटियों द्वारा पानी चला जाए। और इसमें 100% लक्ष्य को पूरा किया है। 1 नंबर पे पूरा किया है जी गोवा ने, 2 नंबर पे पूरा किया है किसने? तेलंगाना ने, और 3 नंबर पे पूरा किया है आपा ने ही, यानी कि हरियाणा ने। मैंने एक दिन पहले भी बताई थी तुम्हें, एक दिन एक सेशन में बात, आज फिर से बता रहा हूं। तुम लोग याद करते रहना, समझते रहना इस बात को, ठीक है। चलो गुरुजी, हमें पता लग गया है इतना तो, ठीक है ना। अब हमें पता लग गया, मतलब कौन सा जी? गोवा पता लग गया। हाँ, गोवा की राजधानी पणजी बता दी मैंने, मुख्यमंत्री मैंने तुम्हें अभी बताया प्रमोद कुमार सावंत, राज्यपाल भी बताया श्रीधरन पी पिल्लई। क्या नाम है जी? श्रीधरन पिल्लई भी लिख सकते हो आप लोग, PS श्रीधरन पिल्लई भी लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूं जी, गुजरात की बात करता हूं, ठीक है ना। गुजरात कहां है मेरा? बहुत ही प्यारा सा राज्य है मेरा गुजरात। ये रहा गुजरात राज्य।
अपने आप में बहुत सारे सवाल लेके बैठा है गुजरात। गुजरात की गांधीनगर तो राजधानी है, सबको पता होना चाहिए, गांधीनगर जो है ना वो यहाँ की राजधानी है। गुजरात के सीएम का नाम क्या है? गुजरात के सीएम का नाम है जी भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। ये कब बने थे? ये अभी रिसेंट ही बने हैं, यानी कि सितंबर 2021 में बने हैं। इनसे पहले विजय भाई रूपाणी हुआ करते थे। यहां के जो राज्यपाल है ना उनका नाम है डियर आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये अपने हरियाणा से हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये रह चुके हैं। और इसके अलावा मूल रूप जो है ना इनका वो है पानीपत, ठीक है ना, पानीपत से है जी इनका मूल स्थान, ये है बात इंपॉर्टेंट। इसके बाद गुजरात के अंदर एक है रेलवे स्टेशन जिसका नाम है केवड़िया। इस केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के अंदर जो है ना जी डियर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको आप लोग बोला करते हैं पतंग उत्सव, ठीक है ना, पतंग उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ये हर साल 14 जनवरी के अराउंड सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपा लोग उत्तर भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, तो कुछ इस प्रकार का है ये इंपॉर्टेंट वाला त्योहार। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपको क्यों याद रखना है, गुजरात के अंदर एक बंदरगाह जिसका नाम है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट, इस कांडला पोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना, दीनदयाल पोर्ट कर दिया है। सबसे ज्यादा समुद्री रेखा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा समुद्री रेखा, सबसे ज्यादा जो आपका कोस्टल लाइन जिसको आप लोग कहा करते हो, ये किस राज्य की लगती है? ये लगती है जी आपकी गुजरात की लगती है। नियर अबाउट 1200 से ज्यादा ही है, 1206, 1208, वो अलग अलग किताबें थोड़ा बहुत वेरिएशन लिखती है, पर 1200 के अराउंड जो है 1200 से 1600 के बीच का जो एरिया आ जाता है वो इसका पूरा है आपका क्षेत्र जो कोस्टल लाइन से टच होता है। वो कुछ किताबें दमन दीव वाला छोटा सा इलाका दिखा देती है, कुछ नहीं दिखाती, पर 1200 से 1600 के बीच में वेरी कर लेती है ये। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है जी आपका कि कौन सा ऐसा पोर्ट है, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिससे नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिससे उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर पेट्रोलियम या अन्य पदार्थों की जो है ना वो सेवाएं वगैरह दी जाती है, तो वो कांडला पोर्ट के माध्यम से दी जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग, कांडला बंदरगाह की मदद से ही, क्योंकि हमारे पास में सबसे ज्यादा यही पड़ता है, तो उत्तर भारत में यही इसी से सप्लाई की जाती है सारी आपके, ठीक है। गुजरात हो गया। गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम है सूरत। इस सूरत के अंदर जो है ना बुलेट ट्रेन है, ये जो बुलेट ट्रेन है इसका सबसे पहला स्टेशन बनेगा, ये याद रखना आप लोग। ये सूरत शहर खुद कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है ताप्ती नदी के किनारे। और गुजरात जो है ना इस खुद की एक नदी है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे है, या यूं कह सकते हो आप लोग, सॉरी किनारे नहीं, लाइफ लाइन कहिएगा। गुजरात की लाइफ लाइन कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसी गुजरात के अंदर कभी तुम लोगों ने कच्छ के बारे में सुना होगा। कच्छ ये भारत का सबसे बड़ा जिला भी कहलाता है, ये याद रखना आप लोग। और ये कच्छ जो है ना जहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जंगली गधे यही कच्छ के अंदर ही पाए जाते हैं। ये भी बात बेटा तुम लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है सर जी। आगे बात करते हैं। हाँ, तो गुजरात की राजधानी क्या बताई सर ने? गांधीनगर। मुख्यमंत्री क्या बताए? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन से बताए हैं? आचार्य देवव्रत बताए हैं, ठीक है ना। अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, अपनी तो बात मैंने पहले ही कर ली है। अपना आपा बैठे ये रे H4 हरियाणा, GH। उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय। इनकी जो अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति की गई थी, याद रखना, इनकी नियुक्ति की गई थी डियर 8 जुलाई को की गई थी। 8 जुलाई 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति करते कौन है? नियुक्ति करते हैं जी हमेशा हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, पर किसकी सलाह पे करते हैं? सलाह हमेशा ली जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारे राज्यपाल जी की नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो है ना इनका जन्म हुआ था 1947 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था 1947 में। और इनका जन्म हुआ कहां पे है? इनका जन्म हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद में जन्म हुआ, मतलब ऑफिशियली ये कौन से राज्य के हो गए? ये हो गए तेलंगाना। हरियाणा SI के पेपर में यही क्वेश्चन आया था आपका।
कोई भी व्यक्ति उस राज्य, जिस राज्य में वो राज्यपाल है, उस व्यक्ति उस राज्य का वो हो ही नहीं सकता है, हमेशा वो किसी दूसरे राज्य का ही होगा, ये याद रखना, क्योंकि उसे केंद्र सरकार का जासूस कहा जाता है। अगर मैं इस राज्य का हूं, मुझे इसी राज्य में राज्यपाल बना दिया, तो कभी मेरी मिट्टी से प्रेम जाग जाएगा और मैं जासूसी नहीं करूंगा। तो हमेशा उस राज्य का वो होता ही नहीं है, किसी हमेशा दूसरे दूसरे राज्यों के होते हैं ये। ठीक है सर, ये हरियाणा राज्य के जो है ना वो 18वें राज्यपाल आए हैं, ये याद रखना। और ये 1965 के अंदर, 1965 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को जो है ना वो ज्वाइन किया था, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। इन्होंने 1985 के अंदर, 1985 के अंदर जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया है। यही जो व्यक्ति हैं राज्यपाल, ये 1998 के अंदर शहरी एवं विकास मंत्री भी रह चले हैं, ये शहरी एवं विकास मंत्री रह चले हैं केंद्र के अंदर। उस टाइम पे केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, अटल जी की सरकार के अंदर। ये हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले किसके राज्यपाल थे? ये हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले थे हिमाचल के राज्यपाल थे, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको राज्यपाल के पद की शपथ किसने दिलाई है? तो शपथ दिलाने का काम हमेशा करते हैं मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? मुख्य न्यायाधीश का नाम है जी रविशंकर झा, ठीक है ना। रविशंकर झा जो है ना, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। शपथ का दिलाई कब गई है? शपथ दिलाई गई है इनको 15 जुलाई 2021 को, यानी कि हरियाणा में आपके जो 18वें राज्यपाल है ना वो कब आए हैं? 15 जुलाई को नियुक्ति हुई थी, ध्यान देना, अपॉइंट कर दिया 8 जुलाई को, शपथ लेके ऑफिशियली काम करने लगे हैं 15 जुलाई को। हरियाणा के पहले राज्यपाल इनसे कौन थे? मतलब 17वें राज्यपाल कौन थे? 17वें राज्यपाल का नाम था जी सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना। नाम था सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना। और ये व्यक्ति कहां चले गए सर? फिर ये एक राज्य के राज्यपाल बन गए और इस राज्य का नाम है जी क्या? त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा। ये पहले कहां के थे? हिमाचल। हिमाचल में आगे राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को यहां से समझ गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो सर समझ गए हम लोग। अभी अगला हम लोग पढ़ते हैं। इस स्लाइड में क्या है? हरियाणा पूरा हो गया, चंडीगढ़ राजधानी पहले ही बता दिया, मनोहर लाल हो गया, बंडारू दत्तात्रेय भी हो गया आपका, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, चंडीगढ़ के अंदर एक सुखना लेक है, कभी जाना आप लोग घूमने, बहुत ही सुंदर है। उस सुखना लेक के ऊपर देखना, अभी आने वाले टाइम में जो है ना 13 ऑटोमेटिक स्टेशन बनाए जाएंगे, वेदर चेकिंग कंडीशन वाले वो बनाए जाएंगे, अपने आप हर 10-15 मिनट में जो है ना वो मौसम को अपडेट कर करके वो बताते रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ का मौसम जो है ना वो अपडेट हो के हमें बताता रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में हम लोग अगली स्लाइड का काम लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या है हमारी अगली स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकना भैया, हम थोड़ा जल ग्रहण कर लें। हाँ जी, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्या था हमारा? हिमाचल। हिमाचल के बारे में सर ने बता ही दिया आपको। प्रशासनिक और देख लीजिएगा, शिमला राजधानी है, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है, राजेंद्र विश्वनाथ जो है ना वो यहाँ के, या राजेंद्र आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि यहाँ के राज्यपाल है। जे के एच के बाद जे आ रहा है, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से चल रहे हैं। ये झारखंड की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना। अब देखो मैं झारखंड की अगर बात करता हूं, आपको मैप में झारखंड कहां पे दिखेगा? ये दिखेगा झारखंड। झारखंड जो है ना हमारा, इस झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है डियर रांची, ठीक है ना, रांची। इस झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है धनबाद, ठीक है ना, धनबाद। ये नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में सबसे लास्ट आया है। तुम याद करो, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में जो टॉप आया है ना वो कौन सा है? नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में जो सबसे टॉप आया है वो तो है शिमला, और एसडीजी रैंकिंग में सबसे लास्ट जो आया है ना आपका, वो कौन सा आया है जी आपका? वो आया है धनबाद आया है, ये भी तुम्हें याद रखना है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
मुख्यमंत्री है यहाँ के आपके, राज्यपाल का नाम रमेश बैस है और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके जो है ना वो है बाईस साहब, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। हेमंत सोरान है, ठीक है ना, हेमंत सोरान एक व्यक्ति, ये ऐसे ही देखो, एक तो वो हिमांता बिस्वा शर्मा थे, वो है मुख्यमंत्री असम के, ये है हेमंत सोरान, ठीक है ना। और हेमंत सोरान जो है ना ये कहाँ के, ये झारखंड के हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड के अंदर गुटखा बैन कर रखा है और ये बड़ी चर्चा चली थी 2020 से। भारत का पहला ऐसा राज्य बताइएगा जिन्होंने गुटखा थूकना या गुटखा पान मसाला, जैसे ये जर्दा वगैरह देखा होगा तुमने, ऐसे वाला वो लास्ट कमेंट किसका, प्रियंका का, ये क्या प्रियंका नहीं है, प्रिया का है, ठीक है ना। हाँ तो प्रिया तो जानती होगी ना, इस प्रिया को देख लिया करो, प्रिया ऐसे खाती है ऐसे, ठीक है ना। अपनी प्रियंका भी ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे हम, ठीक है ना। ये बेटा गुटखा, तो प्रियंका आपको देखो दिक्कत हो ही होगी क्योंकि बंद कर दिया। इस राज्य में मत जाना आप, बाकी तो यहाँ पे गणेश चनी खन्नी वगैरह खाते रहना, ठीक है। एनीवे, कर्नाटक की बात करते हैं हम लोग। कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो है ना आपका भारत का राज्य कर्नाटक दिखाते हैं, ये आपका पार्ट जो येलो येलो है ये कर्नाटक राज्य रहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को आप लोग कहा करते हो क्या? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से आप लोग जो है ना किसको जानते हो? वो कर्नाटका को जानते हो। दुनिया की कौन सी है? कैलिफोर्निया। हरियाणा की कौन सी है? गुरुग्राम। वेरी गुड। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? बसवराज बोमई, ठीक है ना, बसवराज बोमई, बसवराज बोमई यहाँ के जो है ना वो सीएम है, याद रखना। और यहाँ के राज्यपाल का नाम इंटरेस्टिंग है, यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, ठीक है ना। थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। एक जरूरी बात आपको मैं ये बताता हूं कि थावरचंद गहलोत को भी 8 जुलाई को ही अपॉइंट किया गया था, हरियाणा का किया तभी। ये उस टाइम पे भारत में सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, यानी कि भारत के अंदर सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके पास था। और अब जो है ना इनके पास में ये राज्यपाल का पद दे दिया गया एक द टाइम। इसके बाद ही कर्नाटक के अंदर एक कुद्रेमुख लोहे की खान भी है, कुद्रेमुख एक पार्क भी है यहाँ पे, तो वो बड़ा जरूरी है, वो भी आपको यहां से याद रखना है, ठीक है ना। चलो सर, तो ये बेंगलुरु कैपिटल हो गया, बसवराज बोमई यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल। केरल की बात करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज्य है केरल, ठीक है ना। केरल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम है आपका पिनराई विजयन। राजधानी है यहाँ के तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या कहा है? कहां लिखा है क्या? ये रहा, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल का नाम यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। और ये जो राज्य है इसकी राजधानी तो हो ही गई है आपकी, क्या इसकी राजधानी हो गई है आपकी तिरुवनंतपुरम। कहां है केरल? ये रहा चिपका हुआ सा। केरल भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है ना। केरल में सबसे पहले मानसून आता है। कब आता है सर जी? ये मानसून आता है आपका 1 जून को आता है। इस घटना को कहा जाता है मॉनसून विस्फोट कहा जाता है, याद रखना, मॉनसून विस्फोट। इसी घटना को मॉनसून धमाका कहा जाता है, मॉनसून धमाका। इसी घटना को मॉनसून प्रस्फोट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। केरल को ही आप लोग जो है ना वो शांत घाटी भी कहते हैं, ठीक है ना, शांत घाटी के नाम से भी जाना करते हैं आप लोग। ये चीजें याद रहनी चाहिए तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है आपके लिए ये, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये तुम पे इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि तुम लोग बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। मजाक दोनों बच्चों के साथ किया जाता है जो फ्लेक्सिबल होते हैं मजाक के साथ, समझ लेते हैं कि मजाक का मतलब मजाक ही है। मध्य प्रदेश की बात करते हो जिसको सोया प्रदेश कहते हो, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद। उस होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया है। ये भी तुम्हें यहां से याद रखना है, होशंगाबाद का नाम बदल के कर दिया है जी नर्मदापुरम। यहां पे अगला राज्य हमारा है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के दो राजधानी है, एक राजधानी है नागपुर, एक राजधानी है मुंबई, एक नागपुर एक मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी, उद्धव सिंह ठाकरे यहां के मुख्यमंत्री और भगत सिंह कोश्यारी जो है ना वो यहां के राज्यपाल। मणिपुर की बात करते हैं, एम उसके बाद में इम्फाल, इनको बड़ा अच्छे से याद करना आप लोग। यहां के जो मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह, यहां के राज्यपाल है ला गणेशन। एक तो गणेशी लाल है वो उड़ीसा के आएंगे, ये ला गणेशन है, याद रखना यहां के नए राज्यपाल। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहां के मुख्यमंत्री का नाम कॉनरॉड संगमा, कॉनरॉड संगमा। और यहां के राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक, ये पहले हरियाणा में भी हुए करते थे, ठीक है ना, सत्यपाल मलिक, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। राइट सर। आगे की कुछ राज्य और भी बचते हैं हमारे। मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल आता है जी आइजोल। देखो मिजोरम, जोरम बोलने में जोर सा आ रहा है ना, और मुख्यमंत्री का नाम भी है जोरम थंगा। क्या है? जोरम थंगा। मिजोरम जोरम, मिजोरम जोरम, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा है। राज्यपाल का नाम क्या है? हरि बाबू। जहां जोर आए वहां पे हरि हरि करो तुम, बस भगवान हरि का नाम लो, हरि आएंगे और बस ठीक है, और बाकी ठीक है। बाबू, बाबू वो वाला बाबू मत लगाना कि मिला बाबू, मिला छोना, मिला मोना, मेरा जादू, मेरा टोना, वो वाला बाबू नहीं, दूसरा बाबू है बेटा, ठीक है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाता, जाओ। और 10 रोटी पहले खाई होती है, ठीक है ना, जच्छा के पेट भरा हुआ होता है, यहां तक गोलगप्पे तैर रहे होते हैं, मुंह पूरा भर रहा होता है, अंदर ठूसने की जगह नहीं है, पानी एक बूंद ना आए। मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं भी 10 दिन खाना नहीं खाना, जाओ भाई। ओ ले 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 ले, क्या फेंकने वाला प्यार आता है आजकल, है ना। खैर, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? आई कोहिमा। यहां के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिव्यू, नेफ्यू रिव्यू, ठीक है ना। और यहां के राज्यपाल जगदीश मुखी, मैंने अभी बताया था, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके साथ में? असम राज्य के साथ में, मैंने पहले भी तुम्हें अभी बताया था। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, अपने हरियाणा के सिरसा से ही है वो तो याद रखना आप लोग। तो भुवनेश्वर, नवीन पटनायक और प्रोफेसर गणेशी लाल, तो ये भी याद रखना है आपको। पंजाब की बात करते हो, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ होगी, हरियाणा की चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, और राज्यपाल का नाम क्या? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है जी? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है ना। तो चरणजीत सिंह चन्नी, बनवारी लाल पुरोहित, ये भी तुम्हें यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना डियर, ठीक है। अगला सवाल क्या है जी? राजस्थान, ओए होए होए, आपनो राजस्थान, मारो राजस्थान। जयपुर राजधानी, जयपुर को कहते हो बेटा पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर को कहते हो ब्लू सिटी, जोधपुर को कहते हो सन सिटी भी कहते हो आप लोग, सूर्य नगरी भी। राजस्थान में उदयपुर है, उसको आप व्हाइट सिटी कहते हो। राजस्थान में एक उदयपुर को आप लेक सिटी भी कहते हो। इसकी राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा, ठीक है ना। तो पढ़े कहां पे है भैया राजस्थान आपनो? अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा है, ठीक है गुरुजी। सिक्किम की बात करते हो, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक है। पीएस गहलोत जो है ना वो यहां के सीएम है, और यहां पे इसके बाद में आपके प्रेम सिंह भी आपका इनका पढ़ सकते हो या गहलोत भी पढ़ सकते हो आप लोग। गंगा प्रसाद जो है ना यहां के वो राज्यपाल है, ठीक है ना, राज्यपाल का नाम गंगा है। सिक्किम की गंगा, ऐसे करके याद कर लेना। तमिलनाडु की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना, हाँ पॉपुलर सीएम है भैया, ठीक है ना। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन। आप कहोगे यार नाम बहुत गंदा है, यार इससे पहले तो और भी गंदा था। इससे पहले वाले का नाम पता क्या था? इड्डापड्डी के प्लानी स्वामी, आ लो चक लो, ठीक है ना। इड्डा पड्डी के प्लानी स्वामी, पढ़ लो, पूत दिया लत्ता, कौन चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मेरे, बताओ कोई नाम दो। इनकी मम्मियों को शर्म नहीं आती ऐसे नाम रखते हुए क्या। खैर अब तो है M.K. स्टालिन,
और यहां पे क्या है, आरएन रवि, राज्यपाल कौन है, आरएन रवि। आरएन का मतलब क्या जी, रविंद्र नारायण रवि, रविंद्र नारायण रवि, वेरी गुड सर। तेलंगाना, ये तेलंगाना है, तेल लगाना नहीं है, ठीक है ना, इधर मैं क्लास में पढ़ा रहा। बोलो भारत का नया राज्य कौन सा बना, तेलंगाना, पीछे अल्लाह मारा, तेल लगाना, अरे हराम खोरो, तेलंगाना है ये, ठीक है। और इसकी राज्यपाल वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी सानिया मिर्जा, तो मैं याद करवा रहा कि तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, पीछे पीछे सानिया मिर्जा तेल लगाना। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूं तुम कुछ ही कह रहे हो, हाँ ठीक है। खैर, तेलंगाना भारत का नया राज्य श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना है ये, ठीक है ना, श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना है ये भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है डियर, ठीक है। अच्छा सर, हैदराबाद हो गया। अच्छा, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है जी। और तिमिलसई साउंडराजन, इसका मुंह देखना तुम लोग, रोटी ना भाई, ठीक है ना, ऐसे बाढ़ उलझे हुए, ऐसे जमा यूं ऐसे ऐसे बाढ़ होंगे इसके, देखना एक बार तुम लोग, ठीक है ना। पता नहीं मेरे पास ही सामने ऐसे फोटो आई थी, ठीक है ना, अभी मेरा तो बाढ़ क्यों बिगाड़ रहा है बिगड़े हुए, क्या करें। पर तमिलसई साउंडराजन, एक ऐसी बड़ी अजीबोगरीब फोटो देखी थी मैंने इसकी। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, इनके ना बार बार इनके वह है ही नहीं, वह नहीं है, बकरी वाला इनका, बिप्लब कुमार देव, ये भी देव नहीं है, देव है, ठीक है। और राज्यपाल तो अपने वाले गए थे, सत्यदेव नारायण आर्य, ये तो मैंने अभी बताया था आपको। उत्तर प्रदेश लखनऊ, अभी बताया था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल, ये पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो ये यहां की है, वर्तमान में राज्यपाल है डियर, ठीक है ना। हाँ सभी याद करने बेटा, एक आधे क्यों याद करने हैं, ठीक है। उत्तराखंड मैंने भी तो याद कर रखे, तुम्हें भी करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी मम्मी पढ़ रही थी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। मैंने याद किए, तुम्हें भी याद करने पड़ेंगे, याद करो याद। हाँ, देहरादून बताया था, पुष्कर धामी बताया। राज्यपाल बता देता हूं, राज्यपाल का नाम है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये गुरमीत राम रहीम नहीं है, ठीक है। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की भड़क गई, आपने हमारे गुरु जी का नाम कैसे ले लिया। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ कह दिया ऐसे ऐसे कि रेपिस्ट है ये वो है। अरे मैंने कहा सॉरी गलती होगी, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपको पता है हमारे गुरुजी जेल में ऐसे नहीं गए। उनको तो कैसे गए बताओ, हमारे गुरुजी जेल में नहीं गए हुए, हमारे गुरुजी तो मिशन पे गए हुए हैं। कौन सा मिशन भैया, हम पे संकट आया था, पूरा संकट उन्होंने हम पे खुद पे ले लिया, हमारा संकट है, हम संकट फ्री हो गए, उन्होंने खुद पे संकट लेके जेल में चले गए। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, टाइट सर वाली बात, चौंक गए। हाँ ये क्या हो गया, ऐसा कैसा संकट आया भैया, मतलब बहुत बढ़िया बाबा जी ने निहाल कर दिया, इतना बढ़िया संकट लेके जेल में चले गए वो, ठीक है। तो कर ऐसे होते हैं कई। हाँ, वेस्ट बंगाल बसता है, कैपिटल कोलकाता है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, और जगदीप धनखड़ जो है ना जी वो यहाँ के राज्यपाल है। ये है मेरे प्यारे भारत के 28 राज्य, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये सारे याद करो ना करो चल जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार, नाम याद कर लो इनके। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वही एडम बनेंगे जो पंजाब के उपराज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल है। पंजाब के कौन थे, बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ पे भी कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, सेम ही होंगे, उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा डियर आपको, ठीक है ना। वो भी आपको यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। देखो ट्रिक होता है, इनके ट्रिक्स बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं इसकी ट्रिक्स मैं जानबूझ के नहीं करवाता। एक्चुअली मैं ट्रिक कभी करवाता ही बहुत कम हूं। ट्रिक इसलिए नहीं करवाता क्योंकि देखो इनको याद करने के लिए एक नई चीज और याद करो, तो इनका लिए बेटर ये होगा कि इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो बिलीव मी आपको याद हो जाएंगे ये 2 से 3 बार। एक बार ऑब्जर्व करना है, याद होना इन द सेंस आप बस ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑप्शन देख के ठीक कर दोगे। एक बार विश्वास करना मेरे पे, बहुत आसानी से कर दोगे इनको आप लोग, ट्राई करना एक बार आप लोग, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों मर्ज कर दिया गया, इसका एक करंट अफेयर है। दोनों को मर्ज कब किया गया, इनका मर्जर का बिल पास किया गया था 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर 2019 को बिल पास हुआ था। ये मर्ज हुए कब थे, ये मर्ज हुए थे 26 जनवरी 2020 को जो है ना मर्ज हुए थे, ये पर्टिकुलर तारीख है। एक दिल्ली है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल उपराज्यपाल है। एक लद्दाख है, मैंने अभी बताया, राधाकृष्ण माथुर है। एक लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर के मैंने अभी बताया, मनोज सिन्हा है। एक पुडुचेरी है, इसके जो है ना तिमिलसई साउंडराजन, जो तेलंगाना की है वो वही यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये तो समझ गए आप लोग। अच्छा गुरुजी पुद्दुचेरी और बता दो थोड़ा सा, ये क्या होता है? टाइम तो हो चला पर कोई चक्कर नहीं, आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है ना। मतलब देखो, जिसको रोटी रोटी बनानी है तो बना लो साथ के साथ, ठीक है। और 2-4 बातें हमारी और सुन लो, उसके बाद भी हम भी चले जाएंगे। हमारी भी 8 बजे अनअकैडमी पे क्लास है। तार हमारा उलझ रहा है, कोई डाउट डूट है तुम्हारा लिख देना, मैं देख लूंगा। वो ट्रिक वाला थोड़ा और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक कर लो, बट ट्रिक फिर एक नई चीज़ और याद करनी पड़ती है। ये तो याद हो नहीं रहे, फिर एक नई चीज़ और याद करो, इससे चाहे डायरेक्ट ही याद कर लो, हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है, बस 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। चलो, ये पुद्दुचेरी जो है ना, इसको फ्रांस की बस्ती कहते हो आप लोग, ठीक है ना। क्या कहते हो? फ्रांस की बस्ती। दिखा तो दो कहाँ है गुरु जी पुद्दुचेरी, तो बताए ना कहाँ है पुद्दुचेरी। ओए कितने पुद्दुचेरी ओए, ये और क्या, ये और ये मैंने 4 मार्क किए हैं, 4 ही हैं ये। इसको कहा जाता है फ्रांस की बस्ती कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। फ्रांस की बस्ती के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसमें टोटल 4 जिले हैं। एक इसके अंदर है माहे, मुझे माहे नाम बड़ा पसंद है। जिस गाने में माहे, माही, अल्लाह, मोला आ जाता है ना, मुझे गाना बड़ा पसंद आता है। ऐसा कोई लिंक नहीं है, कहीं तुम फालतू में सोचा है मास्टर जी माई माए कोई जिंदगी में है और हमको थप्पड़ मारना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शरीफ बालक हूँ, भोला सा, इनोसेंट, सो स्वीट, सो क्यूट। मतलब मुझे देख के चिन्नी भी कहती होगी यार क्या बात करते हो, क्या कंपटीशन लगा रखा है, मैं हमेशा हार जाऊंगी, इतने मीठे हो आप। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है बस, ठीक है, सिंपल। माहे, ठीक है। कहाँ पड़ता है गुरुजी? ये पड़ता है केरल के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा माहे के बाद में एक है यनम, ठीक है ना, यनम। एक पड़ता है जी आपका कराईकल, कराईकल, ठीक है ना। और एक पड़ता है जी आपका खुद ही आपका ये पुद्दुचेरी, ठीक है ना, पुद्दुचेरी, ठीक है। कराईकल और पुद्दुचेरी दोनों के दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में। यनम पड़ता है जी आपका आंध्र प्रदेश में। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। ध्यान से देखो, ये माहे है इधर केरल के साइड, ये यनम है इधर आपके आंध्र प्रदेश में, ये पुद्दुचेरी और कराईकल दोनों पड़ रहे हैं इधर तमिलनाडु में। एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश है, 4 अलग अलग क्षेत्रों में। फ्रांस की बस्ती थी, बाद में टुकड़ा किया गया था, टुकड़ों को बाद में मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह का साथ रहा था, सहयोग रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में पढ़ लोगे। लेकिन हाँ, माहे है, यनम है, कराईकल है और पुद्दुचेरी है, टोटल 4 हैं। ये माहे पड़ता है केरल में। ये क्यों बता रहे हो सर? बताओ तो सही, मतलब फ्री का ज्ञान दे रहे हो क्या, यूं फालतू में माचो बन रहे हो क्या? अरे ना ना बेटा, क्या यार माचो कहाँ बनेंगे, हम शरीफ बालक हैं यार, माचो क्यों बनेंगे? मैं इसलिए बता रहा हूं, एक पेपर में सवाल आया था, इनमें से पुद्दुचेरी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इनमें से पुद्दुचेरी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन था केरल, ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन था तमिलनाडु, ऑप्शन था कर्नाटक। आंसर क्या रहेगा बोलो? कर्नाटक। इसलिए बताई है बात मैंने। ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ चला है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीजीएल के पेपर में आया था, तो बता रहा हूं कि ये 3 ही राज्यों का हिस्सा है, 4 राज्यों का हिस्सा नहीं है, 4 ही जिले हैं आपके, ठीक है गुरुजी। समझ में मुझे आ गया है ये वाली बात, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने समझा दी है, हमारे पूरे भारत की बातें बता दी है, ये भी बता दी है, ठीक है। ये क्या है? ये इनके एरिया वाइज चीजें दे रखी है आपकी, ठीक है ना। ये इतना नीडी नहीं है, पर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप पढ़ सकते हो। सारा एक डिस्ट्रिक्ट वाला पीडीएफ भी लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। और ये यूनियन टेरिटरी का भी है। ये मैं आपको नेशनल पार्क वगैरह है वो आपको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, फीडबैक दे सकते हो आप लोग। स्टार IQ मेरा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। स्टार IQ नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते हैं। कोई डाउट वगैरह आपका है, कोई रह गया है कोई क्वेश्चन वगैरह, तो आप बता सकते हो। और दूसरों की तारीफ के लिए इंतजार थोड़ा ना करेंगे, बता सकते हो। कोई डाउट वाउट तुम्हारा रह गया, कोई क्वेश्चन तुम्हें ना समझ में आया हो तो। नहीं, अनअकैडमी भी अभी नेहा अभी फ्री क्लास होगी, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टार IQ। वहाँ पे आपको मेरी क्लास का लिंक मिल जाएगा। एक स्पेशल क्लास होती है, वो फ्री होती है, उसमें टेस्ट वगैरह होता है। आज तो खैर उसमें कुछ और ही होगा। हाँ जी, कर दूंगा नेहा।
गूगल पे बहुत लंबी राम कहानी है, इसलिए आपको थोड़ा कष्ट। किस चीज़ का कष्ट बेटा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है? अरे सॉरी, 3 बार मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है? देखो, ये सीधी सी बात एक ही लाइन में बता रहा हूँ। अपने जीवन की जो प्रत्याशा है, हम लोग जो जीते हैं इस हिसाब से, या यूं कहिएगा आप लोग, दूसरा क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन का लेवल अपने इंडिया में कहाँ तक का फैला हुआ है। हमारा जो जीवन जो है ना, मेन डिपेंड किसके ऊपर है? मेन डिपेंड जीवन है हमारा जीवन की खुशी हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। तो एजुकेशन किस लेवल तक फैली हुई है, ज्ञान कहाँ तक पहुँचा हुआ है, जीवन की प्रत्याशा, लाइफ जो है ना वो किस हिसाब से है, जॉब किसके पास में है कि नहीं है, इस प्रकार का ही ये HDI होता है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट हर साल निकलती है और इसमें हमारा रैंकिंग जो है ना हर साल आगे पीछे ही रहता है, ठीक है ना। मतलब हम बहुत पीछे ही रहते हैं, 130, 131, 32, 33, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों पे ही आप लोगों का रैंक रहता है ये। जैसे ओवरऑल यूँ कह लो आप लोग की एजुकेशन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, जो जेंडर गैप है वो कैसा है, ठीक है। या यूँ कह सकते हो आप लोग जो लाइफ का जो आपका यूँ कहिएगा जिसके पास में जॉब है लोगों के पास में, वो कहाँ कहाँ तक है, फैली हुई है, वो आय के संसाधन कैसे हैं, पानी वगैरह है, बिजली है, या हेल्थ आप पॉइंट दे सकते हो, गवर्नेंस से कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो यही चीज़ें हैं आपकी, इसी को आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हो, मोटे तौर पे यही होता है डियर आपका, ठीक है। एजुकेशन बोल दो, हेल्थ बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को ही आप लोग बोला करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ इसी से ही होती है आदमी की, ठीक है। नाम क्या था? प्रिया खन्ना। चलिए, डाउट क्लियर हुआ डियर? जा सकता हूं अब मैं? कल तो देखो क्लास ले लूंगा, कल के तो कंफर्म कर ही रहा हूँ, ले लूंगा। आगे के देखो, आगे देखते हैं। चलिए, शुक्रिया, आपका ख्याल रखना, धन्यवाद।